वैलोरेंट मोबाइल इसका हाइप वापस से क्रिएट हो चुका है इतने साल शांत रहने के बाद। वो भी इसका जब चाइनीज बीटा भी रिलीज हुआ है और सरफेस हो रहा है इंटरनेट पे, इसकी बहुत सारी क्लिप्स और बहुत सारे क्रिएटर्स को एक्सेस भी मिल चुका है। एस12 के क्रिएटर रेगल्टॉस को भी इसका एक्सेस मिला है और उसने भी इसके बारे में अपनी कुछ चीजें बताई हैं। वेलो मोबाइल कैसा था भाई? वेलो मोबाइल को लेके मेरे पास बहुत ज्यादा ओपिनियन है। तो आओ जानते हैं कि क्या वैलोरेंट मोबाइल BGMI को इंडिया में रिप्लेस कर पाएगा, या क्या वैलोरेंट मोबाइल क्रिएटर्स के लिए एक न्यू गेम है ग्रो होने के लिए, या वैलोरेंट मोबाइल BGMI से ज़्यादा ऑडियंस बेस ला पाएगा, या क्या गेम है ये, कैसा गेम है ये, कैसे मैकेनिक्स हैं इसके, कैसा ऑप्टिमाइजेशन है, सब के बारे में बात करेंगे। तो एंड तक देखना वीडियो। चाहे तुम केवल एक गेमर हो जो अपने कमरे में अपने दोस्तों के साथ बैठ के फन के लिए गेमिंग करते हो, या स्पोर्ट्स प्लेयर हो, या एक गेमिंग कंटेंट क्रिएटर हो, सब समझ जाओगे कि क्या सीन होने वाला है वैलोरेंट मोबाइल का। मैं बाकी यूट्यूबर्स की तरह 10 वीडियो बना के इस टॉपिक को मिल्क नहीं करूंगा वैलोरेंट मोबाइल का। ये एक ही वीडियो होगी, देख लेना। ऑल इन ऑल सारे एस्पेक्ट्स को कवर करने की कोशिश करूंगा और मोस्टली कर भी लूंगा। तो तुम्हें इस वीडियो के अलावा और किसी को देखना नहीं पड़ेगा और मोस्टली ये वैलोरेंट मोबाइल के रिलीज तक रेलेवेंट रहने वाली है। कुछ चीज़ें आगे चेंज हो जाएं तो नोबडी नोज अबाउट द फ्यूचर। देखो, वैलोरेंट मोबाइल को टेंसेंट ने डेवलप किया है। हाँ, आई नो, ये सुनते ही तुम्हें डाउट आया होगा कि इंडिया में गेम आएगी कि नहीं आएगी। तो भाई ऐसी बात है कि घर जैसी है। पब्लिशर रायट है, रायट होगा इस गेम का पब्लिशर, इसलिए इंडिया में ईजिली आ जाएगा ये गेम, भले ही इंडिया या चाइना के रिलेशन अच्छे हों या बुरे। अब गेमर्स के बारे में बात करते हैं कि ये गेम कैसा है। टेंसेंट जो अभी चाइनीज बीटा में ऑप्टिमाइजेशन प्रोवाइड की है ना उसने, वो नेक्स्ट लेवल है। बहुत लोग ट्विटर पे बता रहे हैं कि ईजिली पुराने प्रोसेसर के डिवाइस पे भी 40 FPS अचीव कर ले रहा है उनका गेम। ऐसा होना भी चाहिए क्योंकि अनलाइक BGMI, वैलोरेंट मोबाइल एक सैंडबॉक्स टाइप गेम है। बड़े बड़े बैटल रॉयल जैसे मैप्स नहीं चाहिए होते हैं इसमें। इतना सब रेंडरिंग का लोड नहीं आएगा प्रोसेसर, CPU और GPU पे। इतने बड़े मैप्स नहीं है, तो रिसोर्सेज ना होने की वजह से गेम का साइज भी छोटा ही होने वाला है कंपेयर टू हमारे BGMI, जिसका करंट साइज 20+ GB से तो ऊपर का ही है। तो पुराने डिवाइस के यूजर्स के लिए जिन पे स्टोरेज भी कम है और साथ साथ में लो एंड डिवाइसेज हैं, पुराने प्रोसेसर्स एंड GPU हैं, वो इजिली खेल पाएंगे। एटलीस्ट प्लेएबल होगा उनके लिए गेम, और चाहे वो आज रिलीज हो चाहे वो अगले साल रिलीज हो। साथ साथ में मैकेनिक्स आर गुड। जो कैरेक्टर्स की एबिलिटी यूज़ करनी होती है, अगर आपने यूज़ कर ली है तो कूल डाउन पीरियड में वो एबिलिटी का बटन हाइड हो जाता है स्क्रीन से ऑटोमेटिकली, विच इज़ गुड। कम क्लटर्ड लगेगी आपकी स्क्रीन। साथ साथ में अपने जो 2-3 फिंगर वाले भाई हैं, जो प्लेयर्स हैं, जो सोच रहे हैं कि इतना सारा सब कैसे कंट्रोल करेंगे, क्योंकि वैलोरेंट में ADS एबिलिटी ज़्यादा यूज़ होती है। साथ साथ में जॉयस्टिक, फायर, क्राउच, ADS एबिलिटीज़, कैरेक्टर, सब कुछ, इतना सब कैसे यूटिलाइज कर पाएंगे, इतना सब कैसे खेल पाएंगे अपनी 2 फिंगर या 3 फिंगर पे। तो उसका इलाज करके दिया है उन्होंने। आप फायर बटन को, यानी हमारे लेफ्ट फायर बटन को 4 मोड में यूज कर सकते हो। केवल क्रॉस एयर फायर, ADS प्लस फायर, क्राउच प्लस क्रॉस एयर फायर, या क्राउच प्लस ADS फायर। तो एक ही फायर बटन दबाने पे आप अपने हिसाब से ये सारी चीज़ें कर सकते हो। तो 2 फिंगर्स और 3 फिंगर्स वाले भाइयों के लिए ये चीज़ आसान हो पाएंगी, जिससे उनकी स्क्रीन भी कम क्लटर्ड रहेगी, बहुत सारे बटन्स उनको यूज़ नहीं करने पड़ेंगे, साथ साथ में वो एबिलिटीज़ भी सही टाइम से यूज़ कर पाएंगे। तो 2-3 फिंगर वाले प्लेयर्स को इशू तो नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। हैकर्स की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि रायट एंड टेंसेंट का बच्चा है वैलोरेंट मोबाइल। तो तुम्हें पता ही होगा कि एंटी चीट कितना अच्छा है इन लोगों का, अनलाइक BGMI। वैलोरेंट मोबाइल के जो भी रिकॉयल पैटर्न्स हैं वो मोस्टली सेम है उसके PC वर्जन से। तो आपको थोड़ा बहुत, अगर आपने वैलोरेंट मोबाइल देखा हुआ है, सॉरी, आपने जो वैलोरेंट PC देखा होगा अगर, तो आपको रिकॉयल पैटर्न समझ में आ गया होगा। और अगर आपने खेला भी होगा तो और बेटर रहेगा आपके लिए शिफ्ट होने में। हाँ, थोड़ा सा जायरो एंड ऑल उन सब में आपको कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, कीबोर्ड एंड बड़ी स्क्रीन देखने की आदत होती है, बट हाँ, रिकॉयल पैटर्न में आपको इतना इशू नहीं होगा। चलो, इतनी सारी तारीफें करनी है तो कुछ कमी भी तो होगी ना इस गेम में। तो कमी है इसकी सबसे बड़ी इसका एम असिस्ट। करंटली बहुत ज़्यादा ओवर पावर्ड है। वो एम ड्रैग नहीं करता है जो कि एक टिपिकल एम असिस्ट को करना चाहिए असिस्ट करते टाइम। रादर एम असिस्ट जो है ऑन होने के बाद आप लेफ्ट मारो या राइट मारो हेड के, हेड ही कनेक्ट हो जाता है। मतलब वो ड्रैग नहीं करता है क्रॉस हेयर को, वो सीधा हेड रजिस्टर कर देता है। इवन दो क्रॉस हेयर हेड पे था भी नहीं, ADS हेड पे था भी नहीं। तो मेरे हिसाब से इन फ्यूचर ये हो जाएगा थोड़ा अंडर पावर, क्योंकि ये तो गेम की कम्पिटिटिवनेस कम कर देगा। अगर इतना ही ओवर पावर्ड रहेगा एम असिस्ट, बहुत आसान हो जाएगा लोगों के लिए खेलना, तो लोगों को मज़ा भी नहीं आएगा और कॉम्पिटिटिवनेस भी थोड़ी कम हो जाएगी और मास्टर करना भी ईजी हो जाएगा। तो वो गेम में वो चाह नहीं रहेगी कि हाँ हमें कुछ अच्छा करना है, हमें अपना गेम प्ले इम्प्रूव करना है। नेक्स्ट थिंग जो इशू है वो है FPS। टिपिकल अपने शूटिंग गेम्स में आती है वही चीज़, जिसके पास बेटर डिवाइस है, बेटर डिस्प्ले है, उस पर एडवांटेज रहेगा। कॉज उसके पास आपसे 30-40 FPS ज़्यादा हैं, उसका प्रोसेसर अच्छा है, वो ज़्यादा रेंडर कर पाता है, ज़्यादा FPS प्रोड्यूस करता है, उसकी डिस्प्ले 120 हर्ट्ज़ की है तो वो ज़्यादा FPS उसको दिखा भी पाती है और रिफ्रेश रेट की होने की वजह से उसको दिख भी पाते हैं।
बट आई गेस अनलाइक BGMI जहाँ पर 90 FPS का iOS डिवाइस अच्छा है कंपेयर टू एंड्रॉयड, यहाँ पर एंड्रॉयड जो 30-40 हज़ार के आते हैं वो भी 90 FPS कॉन्स्टेंट मेरे हिसाब से दे देंगे, क्योंकि BGMI जितना बड़ा बैटल रॉयल नहीं है तो इतना रेंडरिंग लोड नहीं पड़ेगा GPU पे, तो ईजिली वो सैंडबॉक्स अरीना को आराम से रेंडर करके लोगों को कॉन्स्टेंट FPS दे पाएगा। जहाँ पर BGMI में हमें 1 लाख अप्रॉक्स खर्च करना पड़ता है टू अचीव एटलीस्ट कॉन्स्टेंट 90 FPS बाय बाइंग iOS Pro Max यानी iOS डिवाइस जिसमें 13 Pro Max से ऊपर वाले यानी Pro और Pro Max मॉडल्स आ जाते हैं। वहीं पर आप एक अच्छे एंड्रॉयड पे जिसमें 120 हर्ट्ज का डिस्प्ले रेट हो और साथ में वो 90 FPS या 120 अचीव कर पाएगा, तो आपको कॉन्स्टेंट मिल सकते हैं मेरे हिसाब से, जितना मेरे को लगता है, क्योंकि रेंडरिंग कम होने वाली है, लोड कम पड़ने वाला है GPU पे एंड CPU पे। अब आते हैं कंटेंट क्रिएटर्स के बारे में। देखो, वेलोरेंट मोबाइल के आते ही व्यूज़ अच्छे आएंगे, याद रखना, क्योंकि वेलोरेंट PC देखा है लोगों ने, खेलना सीख चुके हैं। एटलीस्ट अगर खेलना नहीं सीखे हैं तो वो जानते हैं कि वो गेम क्या है, वो ये सारी चीज़ें समझ चुके हैं। तो वो लोग जो PC पे वेलोरेंट खेलते थे और जो देखते थे बट खेल नहीं पाते थे, वो पक्का ट्राई करेंगे वेलोरेंट मोबाइल को, टिप्स एंड ट्रिक्स ढूंढेंगे, प्रो गेम प्ले लाइव पे देखने आएंगे, तो चांस है कि तुम तेज़ी से ग्रो कर सकते हो। साथ साथ में कुछ लोग जो BGMI, कॉर्डेम, फ्री फायर से बोर हो चुके हैं वो भी ट्राई करेंगे वेलोरेंट मोबाइल को। तो लग जाना कंटेंट बनाने पे अच्छा न्यू गेम होगा। अगर अच्छा कंटेंट बनाओगे तो ग्रो कर पाओगे, थोड़ा बूस्ट मिल पाएगा तुम्हारे। जहाँ पर BGMI अभी सैचुरेटेड हो चुका है वहाँ पर थोड़े इश्यूज हैं, फ्री फायर एंड कॉर्डेम भी, तो आपको थोड़ा एक चांस रहेगा, अपर एंड रहेगा, सब एक इवन स्टेट पे ग्रो करने की स्टार्टिंग कर पाएंगे। अब आते हैं कि क्या ये गेम BGMI को ओवरटेक कर पाएगा? हाँ भी एंड ना भी, ये है मेरा जवाब। हाँ इसलिए क्योंकि ये गेम एक ई स्पोर्ट्स सेंट्रिक गेम है, ज़्यादा यहाँ पर रैंक गेम्स होते हैं प्लस कॉम्पिटेटिव टूर्नामेंट्स होंगे, तो ई स्पोर्ट्स देखने और खेलने वाली ऑडियंस तो पक्का अच्छी होगी इस वाले गेम में, जो कि वेलोरेंट PC में भी आप देख सकते हो। इवन दो वो एक PC गेम है फिर भी बहुत ज़्यादा वॉचिंग अच्छी खासी आ जाती है, ऑल अराउंड द वर्ल्ड भी आती है। इंडिया में इसलिए नहीं आ पाती थी क्योंकि वेलोरेंट PC एक PC गेम था, इंडिया में PC प्लेयर्स इतने नहीं हैं, बट वेलोरेंट जब मोबाइल पे आने वाला है, वेलोरेंट मोबाइल के तौर पे, तो बहुत लोग उसको एक्सेस कर पाएंगे और मेरे हिसाब से ई स्पोर्ट्स की चाह जिनमें है वो लोग उसे खेलेंगे भी, क्योंकि वो अच्छा गेम है एक। बट एट द सेम टाइम ये इतनी कैजुअली एंजॉयबल गेम भी नहीं है वेलोरेंट मोबाइल जितना BGMI है, जहाँ पर अपने दोस्तों के साथ बकचोदी कर लेते हो, गाड़ी उड़ा के XYZ चीज़ें करके बकचोदी करके आप जो एंजॉयमेंट करते हो वो नहीं कर पाओगे, क्योंकि रैंक बेस्ड गेम है, आपको रैंक अप करना पड़ेगा। रैंक अप करने के लिए आपको प्रो गेम प्ले चाहिए, आपको अच्छी कॉलिंग चाहिए, प्रॉपर एक टीम की तरह खेलना होता है, कोऑर्डिनेशन करना होता है, सेम पेज पे रहना होता है, सेम पेज पे रहना होता है, माइंड सेट सेम चाहिए, बहुत सारी चीज़ें जो एक कॉम्पिटेटिव ई स्पोर्ट्स टीम के अंदर प्लेयर्स के अंदर होनी चाहिए, जो आप BGMI के ई स्पोर्ट्स प्लेयर से भी सुनते होगे। प्लस BGMI बहुत टाइम से है तो लोग हेजिडेंट होते हैं चेंज के लिए, लोगों को ट्रांजिशन करना इतना पसंद नहीं है, तो मे भी बहुत कम लोग ट्रांजिशन करेंगे BGMI से इस वेलोरेंट मोबाइल में, क्योंकि वो गेम में उनके दोस्त हैं, थोड़ा बहुत उन्हें खेलना भी आता है, और बहुत लोगों के पास न्यू गेम सीखने का टाइम नहीं है आफ्टर देयर जॉब। वो बस टाइम पास करने आते हैं, अपना टाइम किल करने आते हैं गेम में, अपने कुछ ऑनलाइन फ्रेंड्स के साथ खेलने या बकचोदी करने या जस्ट एंजॉय करने। बट कुछ लोग जो जुड़ेंगे ना वेलोरेंट मोबाइल से, तो वो पक्का बहुत अच्छे से अपना गोल बना के आएंगे कि ई स्पोर्ट्स प्लेयर बनना है, कंटेंट क्रिएटर बनना है, या फॉर अ चेंज अब मैं बोर हो चुका हूँ BGMI, कॉर्डेम या फ्री फायर से, मेरे को फर्क नहीं पड़ता, मेरे को बस अच्छा गेम खेलना है, तो वो लोग ज़्यादा जुड़ेंगे। साथ साथ में वेलोरेंट PC वाले भी जुड़ेंगे और भी बहुत सारे लोग भी जुड़ेंगे। तो जो भी जुड़ेगा तो ट्राई ज़रूर करना ई स्पोर्ट्स में करियर बनाने का इस गेम में, क्योंकि रायट बड़े बड़े इवेंट्स होस्ट करता है, बहुत ज़्यादा प्राइस पूल्स होते हैं, प्लस CC लोग अभी तुम्हारी ग्रोथ जो थोड़ी कम हो चुकी है, जो भी तुम XY चीज़ें ट्राई कर रहे हो, तुम्हारी वहाँ पर ग्रोथ में तुम्हें बूस्ट मिलेगा वेलोरेंट मोबाइल आने की वजह से, क्योंकि इंडिया में बहुत ज़्यादा मोबाइल गेमिंग ऑडियंस है। तो अगर लोग शिफ्ट होंगे बहुत ज़्यादा, जो कि मेरे हिसाब से फिंगर्स क्रॉस लोग होने चाहिए, तो आपको भी बूस्ट मिलेगा अगर आप अच्छा कंटेंट डालोगे। अगर आप मेरे ओपिनियन से एग्री करते हो तो कमेंट करना, नहीं करते हो तो भी एक नॉन टॉक्सिक और सिविलाइज्ड वे में कमेंट सेक्शन में अपना ओपिनियन बता सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, कमेंट सेक्शन खुला है आपके लिए। और अगर आपको पसंद आया मेरी ये चीज़ों को देखने का पर्सपेक्टिव, ऐसा वीडियो देखना चाहते हो, या BGMI टिप्स एंड ट्रिक्स का वीडियो देखना चाहते हो, या एंटरटेनिंग स्ट्रीम्स देखना चाहते हो, तो सब्सक्राइब कर लेना इस चैनल को, लाइक शेयर करना इस वीडियो को अगर आपको पसंद आया हो, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ख्याल रखना है। पीस आउट एंड सायोनारा।